एक ऐसा जादुई पौधा जो शराब तो क्या हर तरह का नशा छुड़ा देगा। चाहे वो किसी भी तरह के नशा हो, चरस, गांजा, अफीम या कोई भी तरह का आपका नशा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे छुड़ाने की ताकत रखता है ये पौधा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के अंत में लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाताल गरुड़ी नाम सुनकर अजीब लग रहा होगा ना। हिंदी में इसे जलजमनी या छिरहटा ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। असल में घरों के आसपास नम छायादार जगहों में इस तरह के बेल नज़र आते हैं। इन बेलों के कारण जल जम जाता है, वहाँ इसलिए इसे जलजमनी भी कहा जाता है आयुर्वेद में। लेकिन इस बेल के अनेक औषधीय गुण का परिचय भी मिलता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पाताल गरुड़ी क्या है। पाताल गरुड़ी बेल बरसात के दिनों में सब जगह उत्पन्न होती है। इसके पत्तों को पीसकर पानी में डालने से पानी जम जाता है, इसलिए इसको जलजमनी कहते हैं। इसकी जड़ के अंत में जो कंद या बल्ब होता है उसे जल में घिसकर पिलाने से उल्टी करवाकर सांप का विष निकालने में मदद मिलती है। अतः इसे पाताल गरुड़ी भी कहते हैं। पाठा मूल के स्थान पर इसकी जड़ों को बेचा जाता है या पाठा मूल के साथ इसकी जड़ों की मिलावट की जाती है। पाठा के जैसी किंतु अधिक मोटी तथा दृढ़ लता होती है। नई बेल धागे जैसी पतली तथा पुरानी बेल अधिक मोटी होती है। इसके फल छोटे, गोल, चने के बराबर होते हैं। चिकने, झुर्रीदार, बैंगनी काले रंग के, मटर आकार के और कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर काले या बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी जड़ टेढ़ी, स्निग्ध, हल्की भूरी अथवा पीले रंग की होती है। ज़मीन में गहराई तक ये गई होती है। सख्त तथा अंत में कंद से युक्त और स्वाद में कड़वी होती है। चलिए अब बात करते हैं पाताल गरुड़ी के औषधीय गुणों के बारे में। पाताल गरुड़ी के फायदों के बारे में जानने से पहले औषधीय गुणों के बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सिर दर्द से दिलाए आराम पाताल गरुड़ी। हर दिन तनाव से सर फटने लगता है तो पाताल गरुड़ी का इस्तेमाल इस तरह से करने पर जल्दी आराम मिल सकता है। इसके लिए पाताल गरुड़ी जड़ तथा पत्ते को पीसकर सिर पर लगाने से सिर दर्द में आराम मिलने में मदद मिलती है। दूसरा है पाताल गरुड़ी के पत्तों को पकाकर सेवन करने से रतौंधी में लाभ होता है। तीसरा, आँखों के लिए पाताल गरुड़ी के पत्ते के रस का अंजन करने से आँखों का आना तथा आँखों में दर्द में लाभ होता है। इसके अलावा दांत दर्द से अगर आप परेशान हैं तो पाताल गरुड़ी के औषधीय गुणों का इस्तेमाल इस तरह से करने पर जल्दी आराम मिलेगा। इसके लिए आपको पाताल गरुड़ी के पत्ते के पेस्ट बना लेना है और दांतों पर इसे घिसना है। ऐसा करने से दांतों के दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा पाताल गरुड़ी आपको अजीर्ण या बदहजमी से भी राहत दिलाती है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम पाताल गरुड़ी चूर्ण समान भाग में अदरक तथा शर्करा मिलाकर सेवन करने से अजीर्ण में आराम मिलता है। इसके अलावा 5 मिलीलीटर पाताल गरुड़ी जड़ के रस का सेवन करने से अतिसार में भी लाभ होता है। अगर हम बात करें श्वेत प्रदर या लुकोरिया की तो 10 से 20 मिलीग्राम काढ़े में यानी पाताल गरुड़ी के काढ़े में शर्करा मिलाकर सेवन करने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। इसके अलावा 5 ml पाताल गरुड़ी पत्ते के रस को जल में जैली की तरह जमाकर और दही के साथ सेवन करने से प्यूमे या शुक्र में यानी गोनोरिया में लाभ होता है। इसके अलावा 5 ml पाताल गरुड़ी पत्ते के रस को पिलाने से सुजाक में लाभ होता है। अगर हम बात करें स्वप्न दोष की तो 10 ग्राम छाया में सुखाया हुआ जलजमनी के पत्तों का चूर्ण, घी में भुनी हुई हरड़ का चूर्ण समान मात्रा में लेना है। इसमें मिश्री मिलानी है। प्रतिदिन सुबह 2 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ सेवन करने से स्वप्न दोष में लाभ होता है। इसके अलावा आमवात या गठिया के दर्द से परेशान रहते हैं तो पिपली तथा बकरी के दूध से सिद्ध जलजमनी के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े का सेवन करें। जीर्ण आमवात यानी कि गठिया तथा रजित रोग के कारण उत्पन्न दर्द में लाभ होता है। इसके अलावा 5 ग्राम जलजमनी की जड़ को
50 ml बकरी के दूध में उबालकर छानकर उसमें 500 मिलीग्राम पिपली, 500 मिलीग्राम सौंठ तथा 500 मिलीग्राम मरीच डालकर पिलाने से आम वात तथा त्वचा संबंधित बीमारियां तथा उपदंश की वजह से होने वाले संधिवात में लाभ होता है। इसके अलावा जलजमनी के पत्तों को पीस कर लगाने से भी संधिवात या आर्थराइटिस में लाभ होता है। अब बात कर लेते हैं त्वचा संबंधित। जलजमनी के पत्ते के रस का लेप करने से छाजन, खुजली, घाव तथा जलन से राहत मिलती है। इसके अलावा 5 ml जलजमनी के पत्ते का रस को 50 ml तिल के तेल में मिलाकर पकाकर छानकर इस तेल का प्रयोग करने से क्षय रोग में लाभ होता है। और जैसे मैंने शुरुआत में इस वीडियो में बताया था कि ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आप किसी भी तरह का नशा छुड़वा सकते हैं। तो उसके लिए शराब या भांग की अगर कोई लत लग चुकी है तो जलजमनी के 2 से 4 ग्राम चूर्ण को प्रतिदिन 1 महीने तक सेवन करने से शराब तथा भांग की आदत छूट जाती है। इसका प्रयोग करते समय यदि उल्टी हो तो इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। अगर बात करें पेट दर्द की तो लता करंज के बीज चूर्ण तथा जलजमनी जड़ के चूर्ण को मिलाकर 1 से 2 ग्राम मात्रा में सेवन करने से बच्चों के पेट के दर्द में आराम मिलता है। अगर सांप का जहर चढ़ गया है तो पाताल गरोड़ी की जड़ को पीसकर पानी में घिसकर 1 से 2 बूंद नाक में लेने से तथा इससे 5 ml पत्ते के रस में 5 ml नीम के पत्ते का रस मिलाकर पीने से सांप के काटने से जो विष का असर होता है उसको कम करने में ये मदद करता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार पाताल गरोड़ी का औषधीय गुण इसके इन भागों को प्रयोग करने से सबसे ज़्यादा मिलता है, पत्ते और जड़। मैंने पूरे वीडियो के दौरान पत्ते और जड़ों का ही उल्लेख किया है, तो बस यही 2 चीज़ें हैं इसकी बहुत काम की, तो इसका ही उपयोग करें। अब बात करते हैं पाताल गरोड़ी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। यदि आप किसी खास बीमारी के लिए घरेलू इलाज के लिए पाताल गरोड़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करें। तो ये थी छोटी सी जानकारी पाताल गरोड़ी के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।